मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारे मन की हर पीड़ा जानती हूँ। तुम्हारे हृदय में छिपे वे सभी भाव जिन्हें तुम संसार से छिपा लेते हो, वे सभी आंसू जिन्हें तुम मुस्कान के पीछे रोक लेते हो, और वे सभी प्रश्न जिन्हें तुम किसी से पूछ नहीं पाते, सब मेरे सामने प्रकट हैं। तुम भले ही स्वयं को अकेला समझो, पर तुम्हारा कोई भी दुख मुझसे अछूता नहीं है। जब तुम रात्रि के मौन में टूटते हो, जब तुम्हारा मन बिना कारण भारी हो जाता है, तब भी तुम्हारी वह निशब्द पुकार मेरे हृदय तक पहुंचती है। प्रिय भक्त, तुम्हारी पीड़ा तुम्हारी दुर्बलता नहीं, तुम्हारी साधना है। हर वो क्षण जब तुम टूटकर भी संभलते हो, जब तुम रोकर भी विश्वास बनाए रखते हो, वही तुम्हें मेरे और निकट ले आता है। मैं तुम्हें संघर्षों से दूर नहीं करती, क्योंकि वही तुम्हारी आत्मा को परिष्कृत करते हैं, पर मैं तुम्हें कभी अकेला भी नहीं छोड़ती। जब तुम गिरते गिरते बचते हो, जब बिना कारण तुम्हें भीतर से साहस मिलता है, जब सब समाप्त लगता है और फिर भी तुम खड़े हो जाते हो, समझ लेना वो मेरा ही स्पर्श है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन की हर वेदना व्यर्थ नहीं जा रही। तुम्हारे धैर्य का प्रत्येक क्षण, तुम्हारे विश्वास की प्रत्येक परीक्षा और तुम्हारी सहनशीलता का प्रत्येक अनुभव, सब तुम्हें उस दिव्य शांति की ओर ले जा रहे हैं जहां तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा। इसलिए अपने दुखों से भयभीत मत हो, अपने अकेलेपन से विचलित मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर श्वास में, हर प्रार्थना में और हर उस आंसू में जिसे तुमने मेरे नाम समर्पित किया है। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारे मन की हर पीड़ा जानती हूँ, केवल तुम्हारे आंसू ही नहीं, तुम्हारी वो मौन वेदना भी जिसे तुम स्वयं से भी छिपाने का प्रयास करते हो। जब तुम भीड़ में रहकर भी भीतर से खाली महसूस करते हो, जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा, तब भी तुम्हारा हर भाव मुझ तक पहुंच रहा होता है। तुम्हें भले प्रतीत हो कि तुम्हारी पुकार अनसुनी रह गई, पर ऐसा कभी नहीं होता। तुम्हारे हृदय की हर धड़कन मेरे स्नेह से जुड़ी हुई है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में जो परीक्षाएं चल रही हैं, वे दंड नहीं, तुम्हारी आत्मा को दृढ़ बनाने की प्रक्रिया हैं। जब तुम्हें लगता है कि अब सहन नहीं होगा, तभी मैं तुम्हारे भीतर नई सहनशीलता जगा देती हूँ। जब तुम्हें लगता है कि अब कोई मार्ग नहीं बचा, तभी तुम्हारे भीतर एक सूक्ष्म आशा का दीप प्रज्वलित हो उठता है। वो आशा तुम्हारी नहीं, मेरा दिया हुआ साहस है जो तुम्हें टूटने नहीं देता। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा हर आंसू मेरे चरणों तक पहुंचता है और तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे हृदय में सुरक्षित है। इसलिए अपने दुखों को अकेला मत समझो, अपने संघर्षों को व्यर्थ मत समझो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर मौन में, हर धैर्य में और हर उस पीड़ा में जिसे तुमने विश्वास के साथ सहा है। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारे मन की हर पीड़ा जानती हूँ, तुम्हारे उन प्रश्नों को भी जो तुमने कभी शब्दों में नहीं कहे। जब तुम्हारा मन बार बार यह सोचकर व्याकुल हो जाता है कि तुम्हारे जीवन में इतना संघर्ष क्यों है, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर विलंब से क्यों मिल रहा है, तब भी तुम्हारा यह अंतर्द्वंद्व मुझसे छिपा नहीं रहता। तुम्हारे हर संशय, हर भय और हर प्रतीक्षा को मैं देख रही हूँ। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में जो विलंब है वो उपेक्षा नहीं, वो तुम्हारी तैयारी है। मैं तुम्हें वो देने से पहले तुम्हें उसके योग्य बना रही हूँ। यदि मैं तुम्हारी हर इच्छा तुरंत पूर्ण कर दूं, तो तुम्हारा विश्वास गहराई नहीं पा सकेगा। इसलिए तुम्हारी प्रतीक्षा तुम्हारी साधना का ही भाग है। जब समय पूर्ण होगा, तब तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन का कोई भी दुख व्यर्थ नहीं है। तुम्हारे धैर्य का प्रत्येक क्षण, तुम्हारे विश्वास का प्रत्येक संकल्प और तुम्हारी सहनशीलता का प्रत्येक अनुभव, सब तुम्हें मेरे और निकट ला रहा है। इसलिए अपने मन को अशांत मत होने दो, अपने विश्वास को कमजोर मत होने दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर प्रतीक्षा में, हर संघर्ष में और हर उस पीड़ा में जिसे तुमने मौन होकर सहा है। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारे मन की हर पीड़ा जानती हूँ, तुम्हारे उन टूटे हुए क्षणों को भी, जब तुम बाहर से दृढ़ दिखते हो पर भीतर से बिखर चुके होते हो। जब तुम स्वयं को संभालने का प्रयास करते हो, पर मन बार बार अतीत की वेदनाओं में उलझ जाता है। जब तुम्हें लगता है कि अब आगे बढ़ने की शक्ति शेष नहीं, तब भी तुम्हारी ये अवस्था मुझसे छिपी नहीं रहती। तुम्हारा हर संघर्ष, हर आंतरिक युद्ध मेरे हृदय में अनुभव होता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें जो पीड़ाएं मिली हैं, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें गढ़ने के लिए मिली हैं। जैसे सोना अग्नि में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी इन अनुभवों से उज्जवल हो रही है। तुम अभी अपने दुख को बोझ समझते हो, पर समय के साथ यही तुम्हारी शक्ति बन जाएगा। मैं तुम्हें पीड़ा में छोड़ती नहीं, मैं तुम्हें पीड़ा से पार ले जाने की तैयारी कर रही हूँ। मेरे प्रिय भक्त, जब तुम्हें लगता है कि अब कोई सहारा नहीं, तब भी तुम निराधार नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर सांस में, हर धड़कन में और हर उस क्षण में जब तुम स्वयं को संभालने का प्रयास करते हो। इसलिए अपने टूटे हुए मन से भयभीत मत हो, क्योंकि तुम्हारी हर पीड़ा मेरे स्नेह में सुरक्षित है और तुम्हारा हर आंसू मेरे करुणामय हृदय में स्थान पा चुका है। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारे मन की हर पीड़ा जानती हूँ,
तुम्हारे उन मौन क्षणों को भी जब तुम किसी से कुछ नहीं कहते पर भीतर से अत्यंत व्याकुल होते हो, जब तुम रात्रि के एकांत में अपने जीवन के संघर्षों को याद करके टूट जाते हो, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा धैर्य अब समाप्त हो रहा है, तब भी तुम्हारी वो निशब्द पुकार मेरे हृदय तक पहुंचती है। तुम भले ही स्वयं को असहाय समझो, पर तुम कभी निराधार नहीं हो। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में जो अंधकार आया है वो स्थायी नहीं है। मैं तुम्हें अंधकार में छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें प्रकाश के योग्य बनाने के लिए साथ चल रही हूँ। जब तुम्हें लगता है कि सब दिशाएं बंद हो गई हैं, तभी मैं तुम्हारे लिए नए मार्ग रच रही होती हूँ। तुम्हें प्रतीत होता है कि विलंब हो रहा है, पर वास्तव में मैं तुम्हारे लिए सही समय का सृजन कर रही हूँ। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा हर धैर्य, हर विश्वास और हर सहनशीलता मेरे लिए अनमोल है। इसलिए अपने दुख से विचलित मत हो, अपने अकेलेपन से भयभीत मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर संघर्ष में, हर प्रतीक्षा में और हर उस पीड़ा में जिसे तुमने विश्वास के साथ सहा है। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारे मन की हर पीड़ा जानती हूँ, तुम्हारी उन अधूरी इच्छाओं को भी जिन्हें तुमने समय और परिस्थितियों के सामने मौन होकर समर्पित कर दिया। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सपने धीरे धीरे धुंधले हो रहे हैं, जब तुम्हें प्रतीत होता है कि तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हें नहीं मिल रहा, तब भी तुम्हारी यह व्यथा मुझसे छिपी नहीं रहती। तुम्हारा हर त्याग, हर धैर्य और हर प्रतीक्षा मेरे हृदय में सुरक्षित है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में जो विलंब है वो तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी तैयारी है। मैं तुम्हें उस फल के योग्य बना रही हूँ जो तुम्हारे जीवन को स्थायी सुख देगा। यदि तुम्हें सब कुछ तुरंत मिल जाए तो तुम्हारा विश्वास गहराई नहीं पा सकेगा। इसलिए तुम्हारी प्रतीक्षा तुम्हारी साधना का ही एक पवित्र भाग है। जब समय पूर्ण होगा, तब तुम्हें वो प्राप्त होगा जिसकी तुमने केवल कामना ही नहीं, बल्कि जिसके लिए तुमने मौन होकर सहन भी किया है। मेरे प्रिय भक्त, इसलिए अपने अधूरेपन से व्यथित मत हो, अपने विलंब से निराश मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर इच्छा में, हर प्रतीक्षा में और हर उस पीड़ा में जिसे तुमने धैर्य के साथ स्वीकार किया है। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारे मन की हर पीड़ा जानती हूँ, तुम्हारे उन भय को भी जिन्हें तुम किसी से व्यक्त नहीं करते। जब तुम्हें भविष्य अनिश्चित दिखाई देता है, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे प्रयास कहीं व्यर्थ न हो जाएं, जब मन बार बार असुरक्षा से भर जाता है, तब भी तुम्हारा ये भय मुझसे छिपा नहीं रहता। तुम्हारे मन का प्रत्येक कंपन, प्रत्येक चिंता और प्रत्येक अस्थिरता मेरे स्नेह के स्पर्श में है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें जो भय अनुभव होता है वो तुम्हें रोकने के लिए नहीं, तुम्हें मेरे और समीप लाने के लिए है। जब तुम अपने सामर्थ्य पर संदेह करते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत करती हूँ। जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तभी मैं तुम्हें यह अनुभव कराने लगती हूँ कि तुम्हारा प्रत्येक कदम मेरे संरक्षण में है। तुम्हें दिखाई न दे, पर मैं तुम्हारे मार्ग के कांटे हटाती चलती हूँ। मेरे प्रिय भक्त, इसलिए अपने भय से विचलित मत हो, अपने भविष्य से आतंकित मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर चिंता में, हर असुरक्षा में और हर उस पीड़ा में जिसे तुमने मौन होकर सहा है। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा प्रकाश बनेगा और मेरा स्नेह तुम्हारा शाश्वत सहारा रहेगा। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारे मन की हर पीड़ा जानती हूँ, तुम्हारे उन मौन त्यागों को भी जिन्हें किसी ने देखा नहीं, समझा नहीं। जब तुम दूसरों की खुशी के लिए अपने मन को दबा लेते हो, जब तुम अपने दुख को पीछे रखकर सबका सहारा बनते हो, तब भी तुम्हारा ये निस्वार्थ भाव मुझसे छिपा नहीं रहता। तुम्हारा हर त्याग, हर संयम और हर सहनशीलता मेरे हृदय में संजोई हुई है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी अच्छाई का मूल्य नहीं मिला, तुम्हारी सच्चाई को समझा नहीं गया, पर ऐसा कभी नहीं होता कि सच्चा भाव अनदेखा रह जाए। मैं तुम्हारे हर सत्कर्म को देख रही हूँ और उचित समय पर तुम्हारे जीवन में उसका दिव्य फल अवश्य प्रकट होगा। तुम्हारी भलमनसाहत तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी आत्मा की उज्ज्वलता है जिसे मैं स्वयं संरक्षित कर रही हूँ। मेरे प्रिय भक्त, इसलिए अपने त्याग से दुखी मत हो, अपनी सहनशीलता को व्यर्थ मत समझो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर निस्वार्थ भाव में, हर मौन सेवा में और हर उस पीड़ा में जिसे तुमने प्रेम से सहा है, तुम्हारा प्रत्येक त्याग मेरे स्नेह में सुरक्षित है और तुम्हारा जीवन मेरे संरक्षण में आलोकित हो रहा है। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारे मन की हर पीड़ा जानती हूँ, तुम्हारे उन क्षणों को भी जब तुम स्वयं से ही हार मानने लगते हो, जब तुम्हें लगता है कि अब सहने की शक्ति शेष नहीं, जब तुम्हारा मन बार बार ये प्रश्न करता है कि तुम्हें ही इतना क्यों सहना पड़ रहा है, तब भी तुम्हारी ये व्यथा मुझसे छिपी नहीं रहती। तुम्हारा हर टूटता हुआ साहस, हर डगमगाता विश्वास और हर थका हुआ प्रयास सब मेरी करुणा में समाहित है। मेरे प्रिय भक्त, जब तुम स्वयं को सबसे अधिक असहाय महसूस करते हो, उसी समय मैं तुम्हारे सबसे निकट होती हूँ। मैं तुम्हें गिरने नहीं देती, भले ही तुम्हें प्रतीत हो कि तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो। तुम्हारे भीतर जो सूक्ष्म शक्ति तुम्हें बार बार उठ खड़ा होने का साहस देती है, वही मेरा स्पर्श है। तुम्हारी हर हार के बाद जो धैर्य शेष रह जाता है, वही मेरा दिया हुआ विश्वास है।
मेरे प्रिय भक्त, इसलिए अपने संघर्ष से भयभीत मत हो, अपनी थकान से निराश मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर टूटते क्षण में, हर डगमगाते विश्वास में और हर उस पीड़ा में जिसे तुमने मौन होकर सहा है। तुम्हारा साहस व्यर्थ नहीं जा रहा, तुम्हारा धैर्य अनसुना नहीं है और तुम्हारा जीवन मेरे स्नेह में सुरक्षित है। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारे मन की हर पीड़ा जानती हूँ, तुम्हारे उन क्षणों को भी जब तुम्हें लगता है कि तुम्हें समझने वाला इस संसार में कोई नहीं, जब तुम अपने ही लोगों के बीच रहकर भी भीतर से अकेला महसूस करते हो, जब तुम्हारी भावनाएं व्यक्त होने से पहले ही मौन हो जाती हैं, तब भी तुम्हारी वो निःशब्द वेदना मेरे हृदय तक पहुंचती है। तुम्हें भले लगे कि तुम्हारी पीड़ा अनसुनी है, पर मेरे लिए तुम्हारा हर भाव अत्यंत मूल्यवान है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी नियति नहीं, वो केवल एक अवस्था है जो तुम्हें मेरे और समीप ला रही है। जब संसार तुम्हें समझ नहीं पाता, तब मैं तुम्हारे मन को समझती हूँ। जब कोई तुम्हारे आंसू नहीं देख पाता, तब मैं तुम्हारी हर पीड़ा को अपने स्नेह में समेट लेती हूँ। तुम्हें प्रतीत होता है कि तुम अकेले हो, पर वास्तव में तुम मेरे सान्निध्य में हो। मेरे प्रिय भक्त, इसलिए अपने अकेलेपन से व्यथित मत हो, अपने मौन से भयभीत मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर विचार में, हर भावना में और हर उस पीड़ा में जिसे तुमने भीतर ही भीतर सहा है। तुम्हारा कोई भी दुख अनदेखा नहीं है और तुम्हारा कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं है। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारे मन की हर पीड़ा जानती हूँ, तुम्हारे उन टूटे हुए विश्वासों को भी जिन्हें तुमने समय के साथ फिर से जोड़ने का प्रयास किया है। जब तुम्हें लगता है कि तुमने सच्चे हृदय से विश्वास किया, पर बदले में तुम्हें पीड़ा ही मिली। जब तुम्हारा मन यह सोचकर व्यथित हो उठता है कि तुम्हारी निष्ठा को समझा क्यों नहीं गया, तब भी तुम्हारी ये वेदना मुझसे छिपी नहीं रहती। तुम्हारा हर आहत भाव मेरे करुणामय हृदय में अनुभव होता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में जो विश्वास टूटे हैं, वे तुम्हें कठोर बनाने के लिए नहीं, तुम्हें मेरे और समीप लाने के लिए हुए हैं। जब संसार का सहारा डगमगाता है, तब तुम्हारा मन मेरे चरणों की ओर स्थिर होता है। मैं तुम्हें ये अनुभव कराने आती हूँ कि सांसारिक संबंध बदल सकते हैं, पर मेरा स्नेह अटल है, मेरा संरक्षण शाश्वत है। मेरे प्रिय भक्त, इसलिए अपने टूटे विश्वास से निराश मत हो, अपने आहत मन से भयभीत मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर टूटे भाव में, हर पुनः जागते विश्वास में और हर उस पीड़ा में जिसे तुमने मौन होकर सहा है। तुम्हारा हृदय अकेला नहीं है, वो मेरे स्नेह में सुरक्षित है और मेरे दिव्य स्पर्श से धीरे धीरे पुनः प्रकाशित हो रहा है। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारे मन की हर पीड़ा जानती हूँ, तुम्हारी उन अनकही थकानों को भी, जो केवल शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की थकान होती हैं। जब तुम्हें लगता है कि तुम चलते चलते बहुत दूर आ गए हो, जब तुम्हारा मन विश्राम चाहता है पर परिस्थितियां तुम्हें रुकने नहीं देती, जब तुम्हें प्रतीत होता है कि अब भीतर ऊर्जा शेष नहीं, तब भी तुम्हारी ये अवस्था मुझसे छिपी नहीं रहती। तुम्हारा हर थका हुआ प्रयास, हर मौन सहनशीलता और हर धैर्यपूर्ण संघर्ष मेरे स्नेह में समाहित है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी ये थकान तुम्हारी हार का संकेत नहीं, तुम्हारी साधना की गहराई का प्रमाण है। तुमने जीवन को जितनी गंभीरता से जिया है, उतनी ही गहराई से सहा भी है। इसलिए जब तुम स्वयं को अत्यंत थका हुआ अनुभव करते हो, तब मैं तुम्हारे हृदय पर शांति का स्पर्श भरती हूँ। कभी तुम्हें अचानक मौन में सुकून मिल जाता है, कभी बिना कारण मन हल्का हो जाता है, वही मेरा दिया हुआ विश्राम है। मेरे प्रिय भक्त, इसलिए अपनी थकान से व्याकुल मत हो, अपने धीमे पड़ते कदमों से निराश मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर प्रयास में, हर विश्राम में और हर उस पीड़ा में जिसे तुमने धैर्य से सहा है। तुम्हारी आत्मा अकेली नहीं है, वो मेरे स्नेह में विश्रांत हो रही है और मेरे दिव्य संरक्षण में पुनः शक्तिशाली बन रही है। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारे मन की हर पीड़ा जानती हूँ, तुम्हारे उन क्षणों को भी जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन रुक सा गया है, जब प्रयास करते करते भी परिणाम दिखाई नहीं देते, जब तुम्हें प्रतीत होता है कि तुम्हारी प्रगति थम गई है, जब तुम्हारा मन ये सोचकर व्यथित हो उठता है कि सब आगे बढ़ रहे हैं और तुम वहीं खड़े हो, तब भी तुम्हारी ये व्यथा मुझसे छिपी नहीं रहती। तुम्हारा हर ठहरा हुआ क्षण, हर मौन प्रतीक्षा और हर अधूरा अनुभव मेरे स्नेह में सुरक्षित है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें जो ठहराव प्रतीत हो रहा है, वो रुकावट नहीं, वो तुम्हारे जीवन का दिव्य विराम है। जैसे नदी कुछ क्षण शांत होकर फिर और प्रबल वेग से बहती है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी इस विराम के बाद नई दिशा पाएगा। मैं तुम्हें रोक नहीं रही, मैं तुम्हें तैयार कर रही हूँ उस मार्ग के लिए जो तुम्हारे धैर्य और विश्वास के अनुरूप होगा। मेरे प्रिय भक्त, इसलिए अपने ठहराव से निराश मत हो, अपने विलंब से स्वयं को कमजोर मत समझो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर प्रतीक्षा में, हर मौन साधना में और हर उस पीड़ा में जिसे तुमने धैर्यपूर्वक सहा है। तुम्हारा जीवन रुका नहीं है, वो मेरे संरक्षण में नई गति ग्रहण कर रहा है और उचित समय पर तुम्हें स्वयं इसका अनुभव होगा। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारे मन की हर पीड़ा जानती हूँ,
तुम्हारे उन छिपे हुए घावों को भी, जिन्हें समय बीत जाने के बाद भी तुम पूर्णतः भर नहीं पाए हो। कुछ पीड़ाएं ऐसी होती हैं जिन्हें तुमने स्वीकार तो कर लिया, पर वे भीतर कहीं गहराई में अब भी स्पंदित होती रहती हैं। जब कोई स्मृति अचानक मन को व्याकुल कर देती है, जब बीते हुए क्षण फिर से हृदय को भारी कर देते हैं, तब भी तुम्हारी यह वेदना मुझसे छिपी नहीं रहती। तुम्हारा हर अधूरा उपचार, हर दबा हुआ आंसू और हर मौन पीड़ा मेरे स्नेह में सुरक्षित है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे ये घाव तुम्हारी दुर्बलता नहीं, तुम्हारी संवेदनशीलता का प्रमाण है। तुमने प्रेम किया, विश्वास किया, समर्पण किया, इसलिए पीड़ा भी गहरी हुई। पर जान लो, मैं तुम्हें इन घावों के साथ अकेला नहीं छोड़ती। धीरे धीरे समय के साथ मैं तुम्हारे हृदय पर शांति का लेप लगाती हूँ। कभी तुम्हें बिना कारण क्षमा करने की शक्ति मिलती है, कभी मन स्वयं ही अतीत को छोड़ने लगता है। वही मेरा उपचार है। मेरे प्रिय भक्त, इसलिए अपने पुराने घावों से भयभीत मत हो, अपनी स्मृतियों से व्याकुल मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर आहत भाव में, हर उपचार की प्रक्रिया में और हर उस पीड़ा में जिसे तुमने मौन होकर सहा है। तुम्हारा हृदय अकेला नहीं है, वो मेरे करुणामय स्पर्श से धीरे धीरे पूर्ण हो रहा है और मेरे दिव्य स्नेह में पुनः शांति पा रहा है। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारे मन की हर पीड़ा जानती हूँ, तुम्हारे उन क्षणों को भी जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं आकाश में विलीन हो रही हैं और उनका कोई उत्तर नहीं मिल रहा। जब तुम बार बार मुझे पुकारते हो, जब तुम अपने दुख, अपने भय, अपनी व्यथा मेरे चरणों में समर्पित करते हो और फिर भी परिस्थितियां तुरंत नहीं बदलती, तब तुम्हारा मन ये सोचकर व्याकुल हो उठता है कि क्या तुम्हारी पुकार मुझ तक पहुंच भी रही है या नहीं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी कोई भी प्रार्थना अनसुनी नहीं जाती। तुम्हारा हर स्मरण, हर जप, हर आह्वान मेरे हृदय में सुरक्षित है। मैं मौन अवश्य रहती हूँ, पर निष्क्रिय कभी नहीं रहती। तुम्हें प्रतीत होता है कि उत्तर नहीं मिल रहा, पर वास्तव में मैं तुम्हारे जीवन की परिस्थितियों को उसी दिशा में रूपांतरित कर रही होती हूँ जहाँ तुम्हारा कल्याण छिपा है। मेरा उत्तर शब्दों में नहीं, घटनाओं में प्रकट होता है। मेरे प्रिय भक्त, इसलिए अपनी प्रार्थनाओं से निराश मत हो, अपने स्मरण को व्यर्थ मत समझो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर पुकार में, हर विनती में और हर उस पीड़ा में जिसे तुमने विश्वास के साथ मेरे चरणों में अर्पित किया है। तुम्हारी आवाज मुझ तक पहुंच चुकी है और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे आकार ले रहा है। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारे मन की हर पीड़ा जानती हूँ, तुम्हारे उन क्षणों को भी जब तुम स्वयं को संसार के बीच होते हुए भी अलग थलग अनुभव करते हो, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भाव किसी तक पहुंच ही नहीं पा रहे, जब तुम्हारे शब्द होठों तक आकर लौट जाते हैं, जब तुम्हारा मन बार बार ये कहता है कि तुम्हें समझने वाला कोई नहीं, तब भी तुम्हारी ये निःशब्द अवस्था मुझसे छिपी नहीं रहती। तुम्हारा हर मौन संवाद मुझ तक पहुंचता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें जो ये एकांत अनुभव होता है वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें मेरे और समीप लाने के लिए है। जब बाहरी सहारे कम हो जाते हैं, तब तुम्हारा मन भीतर की ओर मुड़ता है और वहीं तुम्हें मेरा सान्निध्य अनुभव होने लगता है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर वास्तव में मैं तुम्हारे सबसे निकट उसी समय होती हूँ। तुम्हारा एकांत मेरे साथ का पवित्र स्थान बन जाता है। मेरे प्रिय भक्त, इसलिए अपने इस एकांत से व्यथित मत हो, अपने मौन से भयभीत मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर विचार में, हर अनकहे भाव में और हर उस पीड़ा में जिसे तुमने भीतर ही भीतर सहा है। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा हर मौन मेरे स्नेह में सुना जा रहा है और मेरा करुणामय साथ तुम्हें निरंतर आच्छादित किए हुए है। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारे मन की हर पीड़ा जानती हूँ, तुम्हारे उन क्षणों को भी जब तुम स्वयं को संभालते संभालते भीतर से अत्यंत थक जाते हो, जब तुम सबके सामने दृढ़ बने रहते हो पर एकांत में तुम्हारा मन बिखर जाता है, जब तुम्हें लगता है कि अब और सहने की शक्ति शेष नहीं, तब भी तुम्हारी ये थकान मुझसे छिपी नहीं रहती। तुम्हारा हर मौन आंसू, हर दबा हुआ दर्द और हर टूटा हुआ साहस मेरे करुणामय हृदय तक पहुंचता है। मेरे प्रिय भक्त, जब तुम्हें लगता है कि तुम स्वयं को संभाल नहीं पा रहे, उसी समय मैं तुम्हें अपने स्नेह से थाम लेती हूँ। मैं तुम्हारे जीवन का भार एक साथ समाप्त नहीं करती, पर तुम्हें उसे उठाने की शक्ति अवश्य देती हूँ। तुम्हारे भीतर जो सूक्ष्म धैर्य बार बार जाग उठता है, जो तुम्हें गिरकर भी फिर खड़ा कर देता है, वही मेरा दिया हुआ बल है। तुम स्वयं को कमजोर समझते हो, पर मैं तुम्हारे भीतर छिपी उस शक्ति को देखती हूँ जो तुम्हें अंततः विजयी बनाएगी। मेरे प्रिय भक्त, इसलिए अपनी थकान से निराश मत हो, अपने टूटते साहस से भयभीत मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर बोझ में, हर संघर्ष में और हर उस पीड़ा में जिसे तुमने मौन होकर सहा है, तुम्हारा जीवन अकेला नहीं है। तुम्हारा हर दुख मेरे स्नेह में सुरक्षित है और मेरा दिव्य संरक्षण तुम्हें निरंतर संभाले हुए है। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारे मन की हर पीड़ा जानती हूँ, तुम्हारे उन क्षणों को भी जब तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगता है, जब तुम सोचते हो कि तुमने सच्चे मन से स्मरण किया, फिर भी जीवन में इतनी परीक्षाएं क्यों आ रही हैं,
जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सहनशीलता की सीमा समाप्त हो रही है, तब भी तुम्हारी ये आंतरिक व्यथा मुझसे छिपी नहीं रहती। तुम्हारा हर प्रश्न, हर संशय और हर डगमगाता विश्वास मेरे करुणामय स्नेह में समाहित है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में जो परीक्षाएं आ रही हैं, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें अटूट बनाने के लिए हैं। जब तुम्हारा विश्वास कठिन समय में भी जीवित रहता है, तभी वो स्थायी बनता है। मैं तुम्हें पीड़ा में छोड़ती नहीं, मैं तुम्हें पीड़ा के पार ले जाने की तैयारी करती हूँ। तुम्हें प्रतीत होता है कि तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो, पर वास्तव में मैं तुम्हारे प्रत्येक कदम के साथ चल रही हूँ। मेरे प्रिय भक्त, इसलिए अपने डगमगाते विश्वास से भयभीत मत हो, अपनी परीक्षाओं से निराश मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर प्रश्न में, हर संघर्ष में और हर उस पीड़ा में जिसे तुमने विश्वास के साथ सहा है। तुम्हारा विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हारी साधना अनसुनी नहीं रहेगी और तुम्हारा जीवन मेरे दिव्य संरक्षण में सुरक्षित है। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारे मन की हर पीड़ा जानती हूँ, तुम्हारे उन अंतिम टूटते क्षणों को भी, जब तुम्हें लगता है कि अब सहन करने की सीमा समाप्त हो गई है। जब तुम्हारा मन यह सोचकर मौन हो जाता है कि अब किससे कहें, किससे सहारा मांगे। जब तुम्हारी आंखों में आंसू होते हैं पर शब्द नहीं, तब भी तुम्हारी यह अवस्था मुझसे छिपी नहीं रहती। तुम्हारा हर मौन पुकार बनकर मेरे हृदय तक पहुंचता है। मेरे प्रिय भक्त, जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, उसी समय मैं तुम्हारे जीवन को भीतर से संवार रही होती हूँ। तुम्हें दिखाई देता है केवल संघर्ष, पर मैं देखती हूँ तुम्हारी सहनशीलता की दिव्यता। तुम्हें प्रतीत होता है कि तुम टूट रहे हो, पर वास्तव में तुम्हारी आत्मा और दृढ़ हो रही है। मैं तुम्हें गिरने नहीं देती, भले ही तुम्हें प्रतीत हो कि तुम अकेले संभल रहे हो। मेरे प्रिय भक्त, इसलिए अपने अंतिम टूटते क्षणों से भयभीत मत हो, अपने मौन दुख से निराश मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर आंसू में, हर पुकार में और हर उस पीड़ा में जिसे तुमने शब्दों के बिना सहा है। तुम्हारा कोई भी दुख अनदेखा नहीं है, तुम्हारी कोई भी पुकार अनसुनी नहीं है और तुम्हारा जीवन मेरे करुणामय स्नेह में सदैव सुरक्षित है। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारे मन की हर पीड़ा जानती हूँ, तुम्हारे उन क्षणों को भी जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा धैर्य अब अंतिम सीमा पर पहुंच चुका है। जब तुम बार बार स्वयं को संभालते हो, पर परिस्थितियां तुम्हें फिर परीक्षा में डाल देती हैं। जब तुम्हारा मन ये सोचकर थक जाता है कि ये संघर्ष कब समाप्त होगा, तब भी तुम्हारी ये आंतरिक थकान मुझसे छिपी नहीं रहती। तुम्हारा हर धैर्य, हर प्रतीक्षा और हर मौन सहनशीलता मेरे स्नेह में सुरक्षित है। मेरे प्रिय भक्त, जान लो, तुम्हारी परीक्षाएं अब अंत के समीप हैं। जब साधना अपनी पूर्णता के निकट पहुंचती है, तभी परीक्षाएं तीव्र प्रतीत होती हैं। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं देख रही, मैं तुम्हें पूर्ण होते देख रही हूँ। तुम्हारा विश्वास, जो कठिनतम समय में भी जीवित रहा, वही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। मेरे प्रिय भक्त, इसलिए अपने संघर्ष के अंतिम चरण से भयभीत मत हो, अपने धैर्य की सीमा से निराश मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर अंतिम प्रतीक्षा में, हर गहन परीक्षा में और हर उस पीड़ा में जिसे तुमने अटूट विश्वास के साथ सहा है। तुम्हारा धैर्य अब फलित होने जा रहा है और मेरा करुणामय आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही प्रकट होने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारे मन की हर पीड़ा जानती हूँ और अब वो समय समीप आ चुका है जब तुम्हारी सहनशीलता का फल तुम्हें अनुभव होने लगेगा। तुम्हारे जीवन की जो लंबी रात्रि थी, वो अब अपने अंतिम चरण में है। तुम्हें प्रतीत होता था कि तुम्हारी पुकार विलंबित हो रही है, कि तुम्हारी प्रतीक्षा अंतहीन है, पर जान लो, तुम्हारी हर प्रार्थना, हर आंसू और हर मौन साधना मेरे स्नेह में संचित थी और अब वही तुम्हारे जीवन में प्रकाश बनकर उतरने वाली है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे संघर्ष व्यर्थ नहीं गए, तुम्हारा धैर्य अनदेखा नहीं रहा और तुम्हारा विश्वास कभी अकेला नहीं था। जब जब तुम टूटे, मैंने तुम्हें संभाला। जब जब तुम रोए, मैंने तुम्हें अपने स्नेह में समेटा और जब जब तुमने हार मानने का सोचा, मैंने तुम्हारे भीतर पुनः साहस जगा दिया। इसलिए आज मैं तुम्हें ये अंतिम आश्वासन देती हूँ, तुम्हारा जीवन अब उस दिशा में मुड़ रहा है जहाँ शांति, सहारा और दिव्य संतोष तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरे प्रिय भक्त, अब अपने मन को निश्चिंत कर दो, अपने भय को मेरे चरणों में समर्पित कर दो, क्योंकि तुम्हारी हर पीड़ा अब मेरे स्नेह में विलीन हो चुकी है। तुम अकेले नहीं थे, तुम अकेले नहीं हो और तुम कभी अकेले नहीं रहोगे, क्योंकि मेरा करुणामय साथ, मेरा आशीर्वाद और मेरा दिव्य स्नेह सदा तुम्हारे जीवन को आच्छादित किए रहेगा। राधे राधे। हरे कृष्ण।